नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अवस्थीज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वह दिव्य कथा जिसमें छिपा है श्री राधा रानी के जन्म का रहस्य, उनकी अलौकिक लीला और उनके नाम की अद्भुत महिमा। तो आइए इस पावन कथा को हम शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाना की भूमि पर देवी राधा का जन्म हुआ। उनके पिता वृषभानु जी यादव वंश के प्रतिष्ठित गोप थे और माता का नाम कीर्ति था। परंतु राधा रानी का जन्म सामान्य नहीं था। कहते हैं कि माता कीर्ति गर्भवती अवश्य हुई, लेकिन उनके गर्भ में कोई शिशु नहीं था। योग माया की कृपा से उन्होंने केवल वायु धारण की थी और उसी वायु के साथ अचानक उनके सामने कमल के फूल पर प्रकट हुई दिव्य कन्या, वही थी हमारी प्रिय राधा रानी। इसलिए उन्हें अयोनिजा कहा जाता है और वृषभानु जी ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी कारण वे आज भी वृषभान किशोरी के नाम से पूजित हैं। बरसाना नगरी में बैकुंठ दास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे हर दिन किशोरी जी के मंदिर में जाते, भजन करते और कीर्तन में खो जाते। उनका हृदय निष्ठा और श्रद्धा से भरा हुआ था। एक दिन जब उन्होंने देखा कि अन्य भक्त राधा रानी को भोग, पुष्प और सुंदर वस्त्र अर्पित करते हैं, तो उनके मन में विचार आया, मैं तो हर बार खाली हाथ चला जाता हूँ। क्या मैं सच्चा भक्त हूँ? नहीं, अब की बार राधा अष्टमी पर मैं स्वयं अपने हाथों से एक सुंदर पोशाक तैयार करूँगा और किशोरी जी को पहनाऊंगा। उन्होंने अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ मिलकर सुई धागा उठाया और अद्भुत कढ़ाई से भरी पोशाक तैयार कर दी। बैकुंठ दास हैरान थे कि उन्होंने कभी सिलाई नहीं की, फिर भी इतनी सुंदर पोशाक कैसे बन गई। वे मन ही मन समझ गए कि यह उनके हाथों से नहीं, बल्कि स्वयं राधा रानी के आशीर्वाद से बनी है। राधा अष्टमी का दिन आया। बैकुंठ दास और उनकी पत्नी प्रातःकाल मंदिर की ओर चल पड़े। उनके हाथों में वह पोशाक थी। अचानक रास्ते में एक छोटी सी बालिका आई और भोलेपन से बोली, बाबा, यह पोशाक बहुत सुंदर है, इसे मुझे दे दो ना, आज मेरा भी जन्मदिन है। बैकुंठ दास असमंजस में पड़ गए, परंतु वह बालिका जिद कर कर पोशाक लेकर दौड़ पड़ी और कहीं ओझल हो गई। बैकुंठ दास का हृदय टूट गया। वह मंदिर पहुंचे, पर मन भारी था। सोचने लगे, शायद किशोरी जी को मेरी भेंट स्वीकार ही नहीं थी। जब मंदिर के पट खुले तो जो दृश्य सामने था, उसे देखकर उनकी आंखें छलक गईं। राधा रानी ने वही पोशाक धारण कर रखी थी। बैकुंठ दास समझ गए कि वही छोटी बालिका स्वयं राधा रानी थी, जिन्होंने प्रेम स्वरूप उनकी भेंट को स्वीकार किया। भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए और बोले, बैकुंठ दास, राधा तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न होकर स्वयं तुम्हारी पोशाक पहनने आई थी। यही है राधा का स्वरूप, प्रेम की प्रतिमूर्ति। अब कथा आती है एक अन्य प्रसंग पर। गांव में ध्यानचंद नामक व्यक्ति था, जिसका पुत्र सूरज प्रकाश नास्तिक था। वह कभी भगवान का नाम तक नहीं लेता था। एक संत ने उससे कहा, बेटा, बस एक बार राधे राधे बोल दे। सूरज प्रकाश ने हंसते हुए कहा, मैं क्यों बोलूं? परंतु अंततः उसने एक बार राधा नाम उच्चारित किया। समय बीता और मृत्यु के पश्चात जब वह यमराज के समक्ष पहुंचा, तो प्रश्न हुआ
क्या तूने जीवन में कभी भगवान का नाम लिया है? सूरज प्रकाश बोला, हाँ, मैंने एक बार राधा का नाम लिया था। यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और शिव सब उलझ गए कि राधा नाम की महिमा क्या है। एक एक कर चारों देवता उसकी पालकी उठाते हुए विष्णु लोक पहुंचे। वहां भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी पालकी स्वयं यमराज, इंद्र, ब्रह्मा और शिव उठा रहे हैं, उससे बड़ी राधा नाम की महिमा और क्या होगी। सिर्फ एक बार राधा नाम लेने से ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन चुका है। प्रिय मित्रों, यही है राधा रानी का अलौकिक स्वरूप और उनके नाम की अपार महिमा। कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो केवल रा कहता है मैं खड़ा हो जाता हूँ, और जो धा कहता है मैं उसकी ओर दौड़ कर चला जाता हूँ। इसलिए अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो, राधा रानी का नाम अवश्य लीजिए, क्योंकि राधा नाम ही वह कुंजी है जो हमें प्रेम, भक्ति और मोक्ष तीनों प्रदान करता है। बोलिए वृषभान दुलारी राधा रानी की जय।